नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। बाकी के पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे अपलोड हो चुके हैं, तो ये समझने से पहले आप ज़रूर मेरे दूसरे पार्ट को देखिएगा। तो आज का टॉपिक है विच डेसिमल इज़ ग्रेटर। आपको बताना है कि डेसिमल ग्रेटर कौन सा है। सबसे पहले ग्रेटर देखने के लिए हम सबसे पहले डेसिमल की इधर वंस प्लेस, टेंस प्लेस और थाउजेंड प्लेस देखते हैं, और इसके बाद टेंथ प्लेस देखते हैं, उसके बाद 100 प्लेस देखते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप 3 और 4 में बता पाते हैं, जैसे 4 आपने यूनिट प्लेस डिजिट को देख के आपने बताया। इसी तरह से डेसिमल में भी यही होता है। जैसे 1.23 है तो 1 मतलब ये 1 और 1 से सेम हो गया, डेसिमल सेम हो गया। बट दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो आपको पता है 2 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, ऑब्वियस बात है 3 ग्रेटर है। तो डेसिमल में भी यही सेम प्रोसीजर है कि जो प्लेस पे ज़्यादा होगा, जिस प्लेस पे, वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसे ही 3.81 या 13.8 है, ठीक है, यहाँ 3 है या 13 है, तो ऑब्वियस बात है ये ग्रेटर होगा। आपको नंबर लाइन बताया होगा, नंबर लाइन मैंने आपको पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था। इसको समझने से पहले आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 1 टेंस प्लेस पे 0 0, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 9 है, 0 है यहाँ 9 है। 100 प्लेस पे ऑब्वियस बात है फिर कौन सा बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ डेसिमल में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा क्लोजेस्ट 1.09 के क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा पास, ठीक है। नंबर लाइन सबको बताइए 0, नंबर लाइन सबको बताइए 0, यहाँ पर मान लीजिए 1 है। सबसे पहले 0.9 है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपका क्या आएगा, 0.9 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। फिर 1.1 है, 1.1 मीन्स 1 है, इधर 1.1 1.2 इस तरह से होंगे, ठीक है। 1.01 यहाँ होगा क्योंकि इसके बिटवीन 1 से लेकर 1.1 के बीच में 9 लाइनें होंगी, जिसका पहला ही क्या होगा 1.01, और लास्ट वाला है 1.11 है, तो 1.1 के बाद 1.11 आएगा। अब आपको बताना है 1.09 के पास क्या होगा, ठीक है। अब 1.09 देखते हैं पहले कहाँ आएगा। यहाँ 0 लिख दिया मैंने और यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ कहीं आएगा आपका 0.9, ठीक है। यहाँ कहीं आएगा आपका 1.1। इसके बीच में पहले 9 लाइनें डाल के दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आ गया 1.1। 1.01 यहाँ कहीं होगा, इधर 1.11 इधर होगा, 1.11 इधर होगा। अब आपसे क्या पूछा, 1.09। अब 1.01 यहाँ है तो 1.02 1.03 1.04 5 6 7 8 9, तो यहाँ कहीं क्या होगा 1.09। तो ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, 1.1 के, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, फिर तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। इसी तरह से आपका 3 और 4 के इन बिटवीन ही है मोस्टली नंबर, ठीक है। तो यहाँ 3, यहाँ 3 4 हो गया, या 3.5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर समझ लो 3.6 होगा, यहाँ 3.7 होगा, 3.8 होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पर 3.1 3.2 3.3 जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करता, 3.3 3.4, ठीक है। अब 3.56 इन बिटवीन यहाँ होगा, 3.65 यहाँ होगा, 3.09 तो समथिंग यहीं कहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना है क्लोजेस्ट टू 4, मतलब जितना पास 4 के जा रहा है, ऑब्वियस बात है लास्ट क्या आया, 3.65 आया, इसलिए 3.65 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लोजेस्ट टू 1, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ आपका 0.1 0.2 इस तरह से करते करते यहाँ 0.8 तक आएगा, ठीक है। 0.8 तक आएगा। अब आपको नियरेस्ट बताना है किसके, 1 के, ठीक है। 0.9 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0.69 कहाँ पर आएगा, 0.3 0.4 0.5, ऑब्वियस बात है यहाँ कहीं आएगा आपका 0.69, क्योंकि 0.6 यहाँ है, तो ऑब्वियस बात है इसके बीच में जो 9 लाइनें होंगी वो यहाँ आएंगी। तो ऑब्वियस बात है लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, 1.08, जो कि नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू क्या होएगा, 1 के हमारे क्लोजेस्ट होएगा।
अब आ जाइए सम पे। सबको एडिशन तो पता ही है। अब एडिशन, डेसिमल का एडिशन का रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस के नीचे वंस के नीचे 1 प्लस करो, टेंथ के नीचे 10th प्लस करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस रखो, नहीं है तो 0 लगा दो वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे 5.3 और 2.6 था यहाँ पर, इसको सिंपल डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल रख दिया, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस रख दिया, 5 के नीचे 2 कर दिया क्योंकि ये यूनिट डिजिट ही है दोनों। तो प्लस करा तो मेरा आंसर क्या आया 7.9। सिंपल जैसे प्लस करते हैं वही है। दूसरे पार्ट में देखो आपको 9.91 था, लेकिन नेक्स्ट क्या था 20.19। तो मुझे पता है यूनिट डिजिट के नीचे तो यूनिट डिजिट आ गया 9, यहाँ 2 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ इसको करके प्लस करके क्या आ गया 39.10। थर्ड वाला देखिए 0.934 है, ये 1000 तक जा रहा है, बट नीचे वाला कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 10th प्लेस तक, नहीं है तो 0 लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए बस। ठीक है, डेसिमल के नीचे हमने क्या कर दिया डेसिमल। एक देखिए विदाउट डेसिमल, एक डेसिमल वाला है, तो 18 डेसिमल 0, तब भी ये क्या कहलाएगा 18 ही कहलाएगा। और इसके नीचे क्या कर दूँगी मैं 8.8, क्योंकि 10th के नीचे क्या आएगा 10th वैल्यू आएगी। प्लस करा तो क्या आ गया आपका 26.8। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंस में है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा, अब माइनस करना है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 18 के नीचे 8.8 करा, माइनस करा, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला हो गया, इसी तरह से ये वाला हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ही हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे ही क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। दोबारा से इसको रिकॉल करना चाहूँ तो मैं पहले ही बता रही हूँ, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए, यहाँ वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ 10th प्लेस की वैल्यू, यहाँ 10th प्लेस की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ 100 की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर भी 100, यहाँ 1000 की है तो यहाँ पर भी 1000 की, यहाँ 10s की है तो यहाँ पर भी 10s की, नहीं है तो क्या लगाना है आपने 0 ठीक है, इक्वलेंट करने के लिए। अब आ जाइए इस पर, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं आपको नोटिस हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है। इसके लिए क्या देखना है आपने कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सेम ऐड ऑन हो रही है या सेम सब्ट्रैक्ट हो रही है। 4.8 में से पहले 4.4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 में से 4 गए 0, 0.4 आया। अब इस दोनों का डिफरेंस चेक करती हूँ, 5.2 4.8, 12 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 4, यहाँ तो 4 ही बचा 0, तो यहाँ पर भी कितना है 0.4। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि सब में 0.4 ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, जब 6.0 में 0.4 ऐड ऑन करूँगी तो क्या आएगा 6.4, फिर नेक्स्ट वाले में ऐड करूँगी 6.8, फिर नेक्स्ट करूँगी 0.4 ऐड 7.2, फिर नेक्स्ट करूँगी 7.6। अब आप इसमें देखिए, अगर आपको बिना कैलकुलेशन करे इसमें देखना है कि क्या आ रहा है, देखो 4.40 हो जाएगा ये। अगर 4.4 को 4.40 भी बोल सकते हैं आप, जितने मर्जी 0 लगाओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपके 100 प्लेस पे चल रहे हैं, इसलिए क्या लगानी पड़ी हमें 0 लगानी पड़ी। अब देखिए 40 45, ये आगे के सेम है, इसको इग्नोर कर दे सकते हैं क्योंकि पैटर्न देखना है आपने। 40 45 50, अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए 55, फिर आना चाहिए 60, फिर क्या आना चाहिए 65। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला क्या आ जाएगा 4.55, फिर 0.60 4.65, इस तरह से क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखते ही हमने बता दिया। अब इसमें नोटिस करिए, यहाँ 25 26 दो बार 26 आया, यहाँ 75 25 75, अब क्या आना चाहिए 25, लेकिन 26.75 आ चुका है। अगर इसमें 25 में ऐड ऑन करना चाहिए तो नेक्स्ट नंबर ही बनेगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर बनेगा तो आएगा यहाँ पर 27 27.25 27.75। अब 75 तक पहुँच चुके हैं, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 28.25। ये देखिए बिना कैलकुलेशन के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली यूज़ करना है अपना आपका, मेंटली इसको सॉल्व करना है, ज़रूरी नहीं आप पेन पेपर यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस पे फ्रैक्शन।
सबसे पहले आपने 6th क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा होगा, कोई भी इस तरह से नंबर होता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को बोल रहा है कि डेसिमल में करो। डेसिमल में करने के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10 और 1000 वाले ही दे रखे, क्योंकि हमने इस वाले चैप्टर में क्या कर रखा है, हमने सिर्फ हमने 100th वैल्यू, 10th वैल्यू और 1000th वैल्यू पढ़ रखी है। ठीक है, मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था कि ये 5/100 है। नीचे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो हैं, लेकिन 5 अकेला है, नहीं है तो इसके आगे 0 लगा दो। इसके बाद क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये 50 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए। ठीक है, इसलिए मुझे इसके पहले 0 लगानी पड़ेगी, और मुझे वैसे भी ये कौन से प्लेस पे चाहिए, 100 प्लेस पे, 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट इज 16/1000। 16/1000 16/1000 करना है आपको इसमें। ठीक है, अब ऊपर कितने हैं डिजिट, 2, नीचे कितने हैं, 3। फिर दोबारा से वही सेम इस तरह से आ जाएगा। 3 डिजिट बनाने के लिए आगे क्या लगा दिया, 0। 12.10, नीचे कितने ज़ीरो है, 1, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 1 इधर से काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी जो राइट साइड होती है यहीं से काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 है तो 1 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल। 254/1000, 1 2 3 0, ऊपर भी कितने 1 2 3, तो पॉइंट या डेसिमल 254, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू 10th, 100 एंड 1000 प्लेस पे करना है आपने। ठीक है, अब 0.34 है, 0.34 है आपका। अब मुझे पता है कि 10th प्लेस पे क्या है, 3, तो इसका मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। 100 प्लेस पे क्या है, 4, तो इसका नीचे इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट का ये हो गया। नेक्स्ट इज 1.02, 1 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, प्लस 0 है, 0 का कुछ नहीं आएगा, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के नीचे आपने 10, 100, 1000 नहीं लगाने हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट है। डेसिमल के बाद ही क्या आते हैं आपके, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका 0.8। अब 10th प्लेस पे है तो बहुत सिंपल है, 8 अपॉन में ओनली क्या कर दोगे, इसका 10। नेक्स्ट इज ये आपका फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट का ही डी पार्ट हो गया। इसको इस तरह से ना लिख के इसको लिखेंगे 0.254। ठीक है, तो 2 अपॉन में 10 आया, 5/100 आया और 4/1000 आया। अब ये आपको क्यों आया, इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस जो मैंने आपको पार्ट करवा रखे हैं इसको ज़रूर देखिए, तभी भी मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस है इसलिए 10, ये 100 प्लेस है इसलिए 100, और ये कौन सा प्लेस है, 1000 प्लेस, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर 1000 प्लेस की वैल्यू आई है, इसलिए नीचे क्या आ गया, 1000। याद रखना है डेसिमल के बाद ही, बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेसिमल के बाद ही अपॉन में आते हैं, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक है, जैसे 2.54 है, डेसिमल के बाद ही 10 और 100 आते हैं, लेकिन इससे पहले जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, यहाँ पर डिवाइड में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाती है, 10th प्लेस और 100th प्लेस। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बाकी उसमें क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन या पिक उस पर शेयर कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी उसके आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करिए, और आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। Thank you so much.